नमस्कार, डी 24 तास न्यूज चॅनल तुम्ही पाहू शकता। आज आपण धुळे जिल्ह्यातील MIMचे माजी कार्यकर्ता व जिल्हाध्यक्ष वसीमबाई यांच्या इंटरव्ह्यू या ठिकाणी घेत आहोत। वसीमबाईचं कार्य म्हणजे अल्पसंख्याक समाजासाठी हिताचं काम करणारे ते 2012च्या अगोदर MIM पार्टीमध्ये होते। आज आता इच्छुक भावी उमेदवार म्हणून देखील ते या ठिकाणी लढण्याच्या संदर्भात मध्ये डी 24 तास न्यूज चॅनल जशी माहिती मिळाली त्यानंतर आम्ही त्यांची आज या ठिकाणी एक्सक्लूसिव मुलाकात घेतात। वसीम भाई, आपको डी 24 तास न्यूज चैनल के माध्यम से हम कुछ सवाल करना चाहेंगे कि आप आने वाले दिनों में, हमने ऐसा सुना है कि आने वाले दिनों में आप चुनाव लड़ने वाले, क्या कहोगे? आने वाले दिनों में हमारे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इंशाअल्लाह उसमें हम उम्मीदवारी करने वाले। सर, आप MIM से निकाले गए थे क्या? सर जी, MIM से मैं निकाले गया हूँ, इस सवाल में जवाब आप ही के पास है। पहली बात तो ये कि हम MIM के एकदम निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। हमने हमेशा पार्टी के साथ वफादारी से काम किया। जब पार्टी के प्रोटोकॉल और रूल्स के खिलाफ काम हो रहे थे, हमने उसके अगेंस्ट में बात की, तो उस वफादारी का सिला हमको ये दिया गया कि हमको पार्टी से निकालने का काम किया गया। अब दूसरा, आपके सवाल में जवाब जो मैं कह रहा हूँ उसकी वजह ये है, अगर मैं पार्टी से रिजाइन देता हूँ या मैं निकलता हूँ तो मैं आपको रीजन बता सकता हूँ क्यों निकला हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने निकाला है। तो आप उनसे सवाल करिए कि आपने क्यों निकाला, और मैंने भी उनसे सवाल किया हूँ कि आपने मुझे क्यों निकाला। उन्होंने आज तक इसका मुझे जवाब नहीं दिया। सर, आप किसी पार्टी से कनेक्ट हुए होंगे या किसी संगठन से कनेक्ट हुए, इसलिए आपको निकाल दिया होगा, ऐसा कुछ? मैं किसी पार्टी से कनेक्ट नहीं हुआ, किसी संगठन से कनेक्ट नहीं हुआ, किसी भी किस्म की कोई पार्टी मुखालिफ काम मैंने नहीं किया हो। अब आप जिन्होंने निकाले उनसे ये सवाल करिए कि क्यों निकाला। सर, आपको ऐसा लगता नहीं आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के माध्यम से 12 जगह की ऑफर ये महाराष्ट्र में कही गई है, और 12 जगह अगर उन्हें मिली, वैसे अभी अब्दुल जो है अबू आजमी साहब ने मालेगांव में हमारे न्यूज चैनल पे अभी ये किया था। हमने जब उनसे सवाल पूछा कि हम यहाँ विधानसभा में 12 जगह लड़ेंगे, पर उस समय उन्होंने 3 जगह मांगी है, जैसे आज धुलिया हुआ, मालेगांव हुआ और भिवंडी हुआ। अगर इस जगह पे उन्होंने चुनाव लड़ा तो आपको ऐसा लगता नहीं कि उनके वजह से MIM कहीं तो भी खत्म हो जाएगी? सर जी, आप सबसे पहले बात समझ लीजिए कि मैं MIM में नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं सिर्फ धुलिया विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं आपसे धुलिया विधानसभा के इलेक्शन के लिए चर्चा कर सकता हूँ। नहीं सर, आप भी MIM में थे, आपको ऐसा पक्ष से ऐसा लगा नहीं क्या कि अगर आपके जाने से MIM के ऊपर क्या होगा? एक आपसे प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। मेरे जाने से MIM को क्या होगा, तो ये इस बात का जवाब जो धुलिया शहर की आवाम आने वाले विधानसभा इलेक्शन में देंगे। अगर मुझे निकाला गया तो मैंने जो भी पब्लिक वर्क किया हो, सोशल वर्क किया हो, जब मैं अपनी उम्मीदवारी करूंगा इलेक्शन में, फिर धुलिया की आवाम बताएंगे कि मैंने कितनी सोशल वर्क की है, कितना पब्लिक का काम किया है, और जवाब आवाम देंगे सब। सर, आने वाले जो धुलिया का जो इलेक्शन रहेगा, इस इलेक्शन में 7 से 8 जो पार्टियां हैं वो उम्मीदवारी करेंगे, जैसे कांग्रेस हुई, महाविकास आघाड़ी हुई, शिवसेना हुई, वंचित बहुजन आघाड़ी हुई, MIM हुई या समाजवादी पार्टी हुई, जैसे लोक संग्राम हुआ, ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार। तो आपको लगता नहीं अगर वो पार्टियां खड़ी रहेगी तो आप अकेले क्या करो? आम आदमी पार्टी देखी है। बड़ा अच्छा सवाल किया सर आपने। जितने ज्यादा उम्मीदवार खड़े रहेंगे उतने कम वोट्स में रिजल्ट आएंगे, तो इसके अंदर मैं सबसे आगे रहूंगा और सबसे ज्यादा वोट लेकर धुलिया शहर विधानसभा में आपको जीत कर बताऊंगा इंशाअल्लाह। सर, मुस्लिम वोटिंग अगर आप कहने चाहेंगे, जो खानदेशी वर्ग है या हिंदू इलाका है या मुस्लिम इलाका है, इस जगहों में सबसे ज्यादा वोटिंग, चाहे हिंदू वोटिंग हो या मुस्लिम हो या अल्पसंख्यक हो, आप चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हो, आप किस बदल पे करना चाहते हो कि भाई मुझे इस तरीके से चुनता हूँ? सर जी, 2012 से मैं पब्लिक वर्क कर रहा हूँ, उससे पहले से कर रहा हूँ पब्लिक वर्क, सोशल वर्क। 2012-13 से मैं MIM में जुड़ा हूँ। मेरे दरवाजे अल्पसंख्यक समाज में, चाहे दलित समाज हो, चाहे हमारे हिंदू समाज हो, चाहे हमारे कोई भी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज हो, कोई भी शख्स हो, उसको पता है कि अगर रात को 12 बजे मेरा दरवाजा वो खटखटाएंगे तो उनके मसाइल को मैं हल कर कर दिया हूँ और आगे भी देता रहूंगा। अब जिनके हमने काम किया है वो हमको और जरूर देंगे, हमको इस बात का पूरा इत्मीनान।
और हम कोई हिंदू मुसलमान पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम एक सेकुलर सोच लेकर इलेक्शन लड़ेंगे कि हम कामयाबी के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। सर, आप अब अपनी जगह कहा कि मैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में तो बहुत सारे जो एजेंडे बड़े बड़े नेता आपके सामने रहेंगे, आप उनको किस तरीके से आह्वान करेंगे? अभी सबसे पहला जो है मेरा जो एजेंडा है, आपको इस शहर से हमको सबसे पहले सेकुलरिज्म पर लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा शहर धुलिया एक आग पर बैठा हुआ होता है, कहीं कुछ होता है तो हमारा शहर भी एक ऐसा माहौल बन जाता है कि कहीं हमारे शहर में भी कुछ ना हो जाए। तो उस चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम आगे आकर इसको खत्म करेंगे। रहा सवाल तो शहर की तरक्की के लिए, चाहे शहर की सड़कें हो, नालियां हो, या फिर और बड़े काम हो, घरकुल योजना का काम हो, आप कहेंगे क्रिकेट स्टेडियम का काम हो, तो अगर हम कामयाब होते तो शहर को मिसाली और तारीखी काम देंगे। ये शहर हमेशा हमारी कामयाबी को याद रखेगा। सर, एक सवाल ऐसे, आप अपक्ष लड़ना चाहते हो, पर किसी पार्टी ने आपको अगर उम्मीदवारी दी, जैसे वो अपना आम आदमी पार्टी हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो या MIM हो, जनता दल हो या कांग्रेस हो, तो आप किस पार्टी से उम्मीदवारी करना? सबसे पहली बात सर जी कि हमारी जो विचारधारा है सेकुलर, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है, जैसा आपने जनता दल का नाम लिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी का अलायंस में, तो पार्टी का सवाल ही नहीं आता कि हम उससे उम्मीदवारी करें। उम्मीदवारी हम ऐसी पार्टी से, कभी कोई हमको ऑफर मिलती है, आम आदमी पार्टी, क्लीन छवि की जो पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, अगर वो हमको ऑफर करती है कि आप हमसे चुनाव लड़िए, तो उस बारे में हम आवाम से सलाह मशवरा करेंगे। आवाम जो डिसीजन देंगी, जो फैसला देंगी, उसको हम